बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स सब कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह के करम से सब खैर और यसी होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक नई हाब लेकर आई हूँ। हाब में बाल देखना। अगर कोई शख्स अपने हाब में बाल देखता है या अगर कोई औरत देखती है कि उसके बाल लंबे हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं या बाल ख़राब हो गए या बालों के हवाले से जो भी तबीर देखती है तो वो यही जानना चाहती है इस हाब की तबीर क्या है। या अगर कोई मर्द देखता है उसके बाल खूबसूरत हो गए हैं, बड़े हो गए हैं या फिर गंजा हो गया है, अगर कोई भी मर्द ये हाब देखता है तो वो तब भी यही जानना चाहता है। और बालों के हवाले से मर्द और औरत कोई भी ये हाब देखता है तो वो यही जानना चाहते हैं इस हाब की तबीर क्या है। और यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है और ख़ासकर ये इस हाब को उलमा कराम ने बयान किया है। आपके सामने पढ़कर दिखाऊंगी। ये हकीकी और सच हाब है जो कि उलमा कराम ने बयान किया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले साहब की तबीर को बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल ख्वाबों की तबीर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल आइकन का निशान है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली कोई भी हाब की तबीर हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की अपनी हाब की जाने। हाब में बाल का देखना की क्या तबीर है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब में बाल मर्दों के लिए गम है और औरतों के लिए जीनत है और चुपाइयों के लिए बाल थोड़ा माल है। अगर सूफी देखे कि इसके सर के बाल दराज हैं, दलील है कि वो जीनत और सलाह पाएगा। अगर सूफी नहीं है तो बालों की लंबाई के मुताबिक गम पाएगा। अगर देखे कि इसने थोड़े बाल काट कर गिराए हैं, दलील है कि गम से जायल होगा। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ख्वाब में अगर देखें कि इसने हज के वक़्त सर के बाल मंडवाए हैं तो सलाह और गुनाहों के कफ़ारे पर दलील है। और अगर ख्वाब में हुर्मत के महीने यानी कि रजब, ज़िलहज, ज़िलक़द और मुहर्रम को देखे कि इसका कर्ज़ अदा होगा। मतलब कि इस महीने में आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका कर्ज़ अदा होगा और गम से निजात पाएगा। अगर कर्ज़ है तो कर्ज़ अदा हो जाएगा, अगर गम है, परेशानी है तो गम परेशानी दूर हो जाएगी। अगर देखें कि इसके सब माल मुंडे हैं, दलील है कि जो कुछ ऊपर बयान हुआ है ज़्यादा होगा। और साहिब हवाब अमीर औरत और साहिब हवाब अगर अमीर औरत है तो देखे इसने सर मंडवाया, दलील है कि इसका शोहर मरेगा या वाली मरेगा या कोई वाली उसका मरेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर बादशाह अपने बाल दराज देखे तो लश्कर पर दलील है, अगर रैयत देखे तो गम की ज़्यादती पर दलील है और जिस्म के बालों की ज़्यादती गम मंदा पर दलील है। अगर मुर्दा देखे कि इसके सर के बाल परेशान हैं और ये ज़्यादती दीन की दलील है। और अगर अपने सर के बाल लटके हुए देखे तो माँ बाप या किसी बुजुर्ग की तरफ से गम पर दलील है। अगर अपने सर को गंजा देखे तो ज़्यादती ऐश और खुशी पर दलील है। अगर देखें कि इसके अलूयों और दोगेसियों दलील है कि सरदारी पाएगा और नेक नाम होगा। और अगर देखें कि इसने अपने बाल उखाड़े हैं, दलील है कि इसके अपने बाल इसका माल ज़ाया करेंगे। अगर देखें कि इसने अपने बालों का शाना किया है, दलील है कि अपने कामों पर कादिर होगा और बहुत मनफत पाएगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर देखें कि इसने बगल के या ज़ेरे नाफ के बाल मोंडे हैं तो ये इसके सलाह दीन पर दलील है। और बगल के बाल मोड़ना माल मुराद पाने पर दलील है और बगल के बाल मोड़ना बेमरवती ज्यादती पर दलील है। अगर देखे कि इसके सीने पर बाल हैं, दलील है इस पर कर्ज जमा होगा और जिस्म पर बाल कर्ज का माल है। और अगर देखे कि इसने अपने जिस्म पर बाल मोड़े हैं और इसके नुकसान और माल पर दलील है। अगर साहिब हवाब दरवेश है और कर्जदार है तो इसका कर्ज अदा होगा। अगर गम या परेशानी से निजात पाएगा। और अगर देखें चूना मिलकर अपने जिस्म से बाल उतारे हैं और अगर मालदार है तो दरवेश होगा, अगर दरवेश है तो मालदार होगा। हज़रत इस्माइल अशद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर देखें कि इसके बाल गिरे हैं और अगर तो नगर है तो नुकसान माल पर दलील है। अगर दरवेश है तो मालदार होगा, अगर कर्जदार है तो कर्ज अदा होगा, अगर बीमार है तो शिफा पाएगा। अगर देखें कि इसके दाएं के बाल मशरिक को और बाएं के बाल मगरिब को गए हैं, दलील है कि इसके दो लड़के होंगे जिनका नाम मशरिक और मगरिब में मशहूर होगा। हज़रत हाफिज़ मुअब्बर रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर आलिम ख्वाब में देखे कि इसके बाल घुंघरैले हो गए हैं तो ये बिदत और उसकी रसवाई पर दलील है। और अगर जाहिल ये ख्वाब देखे तो नेमत और इज़्ज़त पाने पर दलील है। अगर अगर देखें कि इसने बाल उखाड़े हैं, दलील है कि अमानत अदा करेगा। और अगर देखें कि इसके ज़ेरे नाफ बाल दराज हैं, दलील है कि इसको नुकसान पहुंचेगा और बालों की दराजगी औरतों के लिए नेक है।
اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے زیر ناف کے بال مونڈے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے دین میں نقصان ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں بالوں کا خواب میں مونڈے جانا دیکھنا 4 وجہ پر ہیں۔ مطلب کہ اگر کسی کی خواب یہاں پہ میں نے پڑھی ہے، اگر کسی کی خواب کی تعبیر اسے نہیں ملی ہے تو اس کی حضرت جعفر صادق نے وجہ بھی بتا دی ہے۔ اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، 5 وجہ ہو سکتی ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 حج کرنا، نمبر 2 سفر کرنا، نمبر 3 عزت اور مرتبہ، نمبر 4 امن، نمبر 5 دولت۔ فرمانے حق تعالی ہے اور اپنے سر کو منڈوانے والے اور کترانے والے، اگر صاحب حباب کو بال منڈانے کی عادت ہے تو اس کے نیک اور بد کی دلیل سہل ہے۔ تو ویورز، آج کی جو آپ کی طبیعت تھی یہاں تک تھی۔ پڑھتے ہوئے کسی بھی چیز کے کہیں سے کوئی بھی لفظ تلفظ میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس چیز کے لیے نہایت ہی معافی کی مستحق ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آپ کے ساتھ، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔